हेलो बच्चों। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की पैरामेडिकल की तैयारी है वो बहुत ही ज़ोर से कर रहे होंगे। आपका तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी क्योंकि आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। ओनली 1 वीक का टाइम बच गया जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी इस टाइम में मेहनत करेंगे उनका रिजल्ट निश्चित 100% गारंटी उनका रिजल्ट होगा, अच्छे से अच्छे रैंक को अचीव कर पाएंगे। तो जो विद्यार्थी अभी नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरे जी जान लगाकर तैयारी में लग जाएं ताकि आप अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त करें और अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा पाएँ। तो आपके मेहनत को देखते हुए मैं आपके लिए फिर से मैं मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पैरामेडिकल में हर साल पूछा जाता है, आने की संभावना ज़्यादा होती है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ जो कि इससे कम से कम 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको मैचिंग करेगी। तो चलिए आप लोग इसे अच्छी तरीके से आप लोग रट जाइएगा। आप जितना ज़्यादा इस टाइम में आप रिवाइज कर पाएंगे बच्चों उतना ज़्यादा आप वहाँ पे क्वेश्चन को अचीव कर पाएंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा उसके क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए लेट नहीं करते हुए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और इसे रिमेंबर कीजिए। जिनको आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो आप इसे रिमेंबर कर ले। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों। पहला क्वेश्चन, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। पहला क्या कर रहा है, होमोसेपियंस, बॉस इंडिकस, मुस्का डोमेस्टिका, इनेस कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। जितना ज़्यादा जवाब दीजिए उतना ज़्यादा आपको फील होगा, अंदर से फील होगा कि मैं इस लायक बना हूँ, मैं इतना क्वेश्चन का आंसर जानता हूँ। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, होमोसेपियंस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, होमोसेपियंस हो जाएगा। अगर बॉस इंडिकस की बात की जाए तो बॉस इंडिकस किसका है बच्चों, बॉस इंडिकस किसका है, गाय का है। किसका है, बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है, गाय का। अब मुस्का डोमेस्टिका की बात की जाए तो मुस्का डोमेस्टिका किसका है बच्चों, मक्खी का है। किसका है बच्चों, मक्खी का है। मुस्का डोमेस्टिका की बात की जाए तो मुस्का डोमेस्टिका किसका है बच्चों, मक्खी का है। किसका है बच्चों, मक्खी का है। मुस्का डोमेस्टिका किसका है, मुस्का डोमेस्टिका मक्खी का है। किसका है बच्चों, मक्खी का है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है। कहा क्वेश्चन क्या है बच्चों, वर्गीकरण। क्वेश्चन क्या है, वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है। गैलन को, डार्विन को, लिनियस को या सभी को। वर्गीकरण कहने का मतलब यह हुआ कि मतलब अलग अलग करके किसी भी चीज को समझाना या बताना, उसे क्या कहा जाता है, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है, सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लिनियस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिनियस। लिनियस को वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, जीवों के भौगोलिक वितरण विज्ञान को क्या कहते हैं। करा जीवों के भौगोलिक वितरण विज्ञान को क्या कहते हैं। तो सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जीवों के भौगोलिक वितरण विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कोरोलॉजी या सेरिकल्चर या एस्ट्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जीवों के भौगोलिक वितरण विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कोरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कोरोलॉजी कहते हैं। अगर सेरिकल्चर की बात की जाए तो सेरिकल्चर में क्या आता है, रेशम कीट की। किसका आता है बच्चों, रेशम कीट की अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम कीट की अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम कीट की अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, हड्डी के भौगोलिक वितरण विज्ञान को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या करा बच्चों, हड्डी के भौगोलिक वितरण विज्ञान को क्या कहा जाता है। यूरोलॉजी, बायोलॉजी, मायोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी। चलिए सभी लोग जवाब देंगे। हड्डी के बारे में जो पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, जिसमें हड्डी के बारे में पढ़ने का रहता है उसको क्या कहा जाता है। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑस्टियोलॉजी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑस्टियोलॉजी। अगर मायोलॉजी की बात की जाए तो मायोलॉजी में क्या होता है बच्चों, पेशिया। किसका किया जाता है, पेशिया। पेशिया जो हमारा मांसपेशियां होता है उसका अध्ययन किया जाता है। किसका, पेशिया का। अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो टोटल आ जाएगा। बायोलॉजी में कितना होता है, सारा जीव विज्ञान वनस्पति जितना आता है सारा का अध्ययन किया जाता है। अगर यूरोलॉजी की बात की जाए तो यूरोलॉजी में क्या क्या जाएगा, मूत्र का। यूरोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है, मूत्र का, जो पेशाब होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कोशिका सेल की खोज किसने की। क्वेश्चन क्या है, कोशिका सेल की खोज किसने की। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। कोशिका सेल है जो कोशिका पास होता है, जो सेल होता है उसका खोज किसने की। कोशिका सेल की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों,
रॉबर्ट हुक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात की जाए तो रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किए हैं? तो रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किए? केंद्रक के। किसका खोज किए बच्चों? केंद्रक के। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? क्वेश्चन का क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल, बरगद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन इसलिए पारा मेडिकल में पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे क्या किया, इजी क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको ऑप्शन देकर क्या कर देगा? कंफ्यूज कर देगा। तो ये सब क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की चांस बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन को लाया गया। तो चलिए आप लोग सभी अच्छी तरीके से जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बरगद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरगद। अगर इसका वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो बरगद के वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों? आप लोग इसे भी याद कीजिएगा। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों? फाइकस। क्या होता है बच्चों? फाइकस। और क्या होता है? फाइकस बेंगालेसिस होता है। क्या होता है? बेंगा क्या होता है? बेंगालेसिस होता है। क्या होता है? बेंगालेसिस होता है। क्या होता है? बेंगालेसिस होता है। हो सकता है ये भी पूछ सकता है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम को क्या कहा जाता है? तो क्या होता है? फाइकस बेंगालेसिस होता है। अगर पीपल की बात की जाए तो पीपल पीपल क्या चाहिए बच्चों? अगर पीपल की बात की जाए तो ज्यादा लोग सोचते हैं क्या चीज कि राष्ट्रीय वृक्ष पीपल होगा, लेकिन पीपल क्या होता है? राष्ट्रीय वृक्ष होता नहीं है। पीपल होता है जो क्या करता है? 24 घंटा आपको क्या करता है? ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। पीपल एक तुलसी होता है जो कि मात्र एक ऐसा वृक्ष होता है जो कि क्या करता है? 24 घंटा आपको ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से ध्यान से क्वेश्चन को वहाँ पे रीड कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? केंद्रक की खोज किसने की? क्या करा बच्चों? केंद्रक की खोज किसने की? तो चलिए आप लोग सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। अभी पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता दिया हूँ कि केंद्रक की खोज किसने की। आप लोग अगर जो अच्छे तरीके से ध्यान देकर पढ़ते हैं तो आप लोग इसका जवाब देंगे। पहला ऑप्शन क्या करा है? कार्लिनियस, मंडल, रॉबर्ट ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। केंद्रक की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन थे जो किसका खोज किए थे? केंद्रक की खोज किए थे। और कार्लिनियस थे जो क्या किए थे? कार्लिनियस थे जो क्या किस किए थे? वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? किसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्या कर रहा है बच्चों? किसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने का मतलब क्या हुआ कि कोशिका सिद्धांत किसने बताया कि कोशिका किस प्रकार से क्या होता है? डिवीजन होता है, किस प्रकार से अलग होता है। क्वेश्चन ये पूछा है। तो चलिए आप लोग सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। पहला ऑप्शन क्या कर बच्चों? स्लाइडेन। दूसरा क्या है? स्वान। तीसरा क्या है? दोनों। चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सभी लोग जवाब देंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। जितना जवाब दीजिएगा बच्चों उतना ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा आप बूस्ट होइएगा कि हमको इतना प्रैक्टिस किए हैं तो इतना हमको याद है, तो हमको कितना और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। स्लाइडेन और स्वान दोनों मिलकर कोशिका सिद्धांत का क्या किए थे? प्रतिपादन किए थे। कौन किए थे? स्लाइडेन और स्वान दोनों मिलकर किए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों? सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? क्वेश्चन क्या बच्चों? सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, सभी। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइबोसोम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइबोसोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम है जो क्या है? सबसे छोटी कोशिकीय अंग है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? क्वेश्चन क्या? कौन सा कोशिकांग है जो क्या करता है? डीएनए रखता है। कौन सा कोशिकांग है जो क्या करता है? डीएनए रखता है। पहला ऑप्शन क्या है? राइबोसोम, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो कौन सा इनमें से कौन सा कोशिकांग है जिसके पास क्या होता है? डीएनए होता है। सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? डीएनए रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? डीएनए रखता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन क्या बच्चों? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? क्या कह रहा है? एटीपी जो एनर्जी बनाता है उसका निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। एटीपी होता है, एटीपी जो एनर्जी बनता है उसका निर्माण कहाँ होता है?
सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पैरामेडिकल में पूछा जाता है, तो इस बार भी आने की चांसेस ज़्यादा है, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से रट जाइएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो एटीपी का निर्माण क्या होता है, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप लोग याद रखिएगा एटीपी का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन क्या बच्चों, चिंपांजी है जो कि चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46, 64, 48, 60। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। 46 होगा, 64 होगा, 48 होगा या 16 होगा। चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 होता है। चिंपांजी में कितना होता है गुणसूत्र बच्चों, तो 48, 48 होता है। अगर वही बात की जाए 46, 46 किस में होता है बच्चों, तो 46 होता है किसमें, मनुष्य में होता है। किसमें होता है, 46 मनुष्य में होता है। किसमें होता है बच्चों, मनुष्य में होता है। अगर 64 की बात की जाए तो 64 किस में होता है बच्चों, आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को पता होगा तो बताइए आप लोग। 64 किस में होता है, तो 64 किस में होता है बच्चों, घोड़ा में होता है। किस में होता है, घोड़ा में होता है। 64 किस में होता है, घोड़ा में। अगर 16 की बात की जाए तो 16 किस में होता है बच्चों, तो प्याज में होता है। 16 किस में होता है, प्याज में कितना गुणसूत्र होता है, 16 होता है। प्याज में कितना होता है गुणसूत्र, 16 होता है। और एक दो मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा। अगर मच्छर की बात की जाए, मच्छर मच्छर ये सब भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो अगर मच्छर की बात की जाए तो मच्छर में कितना होता है बच्चों, मच्छर में कितना होता है, 6 होता है। मच्छर में कितना गुणसूत्र होता है, 6 होता है। मच्छर में कितना होता है बच्चों, 6 होता है। अगर कुत्ता की बात की है, आप लोग लिख लीजिएगा, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, ये भी आ सकता है। कुत्ता की बात की जाए तो कुत्ता में कितना होता है, 78 होता है। कुत्ता में कितना गुणसूत्र होता है बच्चों, तो 78 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। कह रहा है किसका गुणसूत्र है जो कि संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब लिंग निर्धारण कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर क्या हुआ, लड़की बनेगी या तो फिर लड़का जन्म लेगा, इसका बारे में बता रहा है कि किसका गुणसूत्र होता है जो कि लिंग निर्धारण में क्या करता है, उत्तरदायित्व होता है। यानी कि लड़की जन्म लेगी या तो फिर लड़का जन्म लेगा, स्त्री का, पुरुष का, दोनों का या किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। किसका गुणसूत्र होता है जो क्या होता है, लिंग निर्धारण में उत्तरदायित्व होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष का होता है। इसका राइट आंसर क्या होता है बच्चों, पुरुष का होता है। आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि दोनों का होता है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ किसका होता है, पुरुष का होता है। इसलिए पुरुष का होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस लिए पुरुष का होता है। क्योंकि स्त्री होती है, स्त्री में गुणसूत्र कितना पाया जाता है, एक्स और एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है। कितना पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, एक्स और एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है। अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष में क्या होता है, एक्स एंड बाई क्रोमोजोम पाया जाता है। कितना क्या पाया जाता है, एक्स एंड बाई क्रोमोजोम पाया जाता है। दोनों स्त्री में क्या होता है, दोनों सेम होता है, और पुरुष में क्या होता है, दोनों अलग होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर x और x मिलता है, अगर x और x मिलता है तो क्या बनती, लड़की, क्या हो, जन्म लेती लड़की। अगर x और y बनता है, x और y मिलता है तो क्या बनता है, लड़का। तो इसलिए निर्माण गुणसूत्र होता है जो संतान के लिए निर्धारण होता है, किसका होता है, पुरुष का। इसलिए होता है क्योंकि पुरुष के लिए सिर्फ गुणसूत्र किसके पास होता है, पुरुष के, लड़का के लिए गुणसूत्र किसके पास होता है, सिर्फ पुरुष के पास होता है। और स्त्री के पास क्या होता है, दोनों सेम ही होता है। इसलिए स्त्री का नहीं निर्धारण करता है, पुरुष का ही निर्धारण करता है। आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है। सवाल यहाँ पर आ गया है, तो सवाल नहीं है लिखा हुआ बच्चों, गलत लिखा हुआ है, तो शैवाल होगा। पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है, क्लेमाइडोमोनास या माइक्रोसिटी या तो फिर लाइकेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है, ऑप्शन 4 है, क्लेमाइडोमोनास, माइक्रोसिटी, लाइकेन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे बड़ा शैवाल किसको कहा जाता है, सबसे बड़ा शैवाल किसको कहा जाता है, तो माइक्रोसिटीज को। किसको कहा जाता है बच्चों, माइक्रोसिटीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइक्रोसिटीज को कहा जाता है। सबसे बड़ा शैवाल किसको कहा जाता है, माइक्रोसिटीज को। अगर क्लेमाइडोमोनास की बात की जाए तो क्या है, सबसे छोटा है। क्या है बच्चों, सबसे छोटा है, सबसे क्या है, छोटा शैवाल है। सबसे क्या है, छोटा शैवाल है। क्या है, सबसे छोटा शैवाल है। क्या बच्चों, सबसे छोटा शैवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, सबसे छोटा गुणसूत्र है वो किसमें पाया जाता है। गुणसूत्र की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा गुणसूत्र है वो किसमें पाया जाता है, शैवाल में,
कवक में या दोनों में? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तीसरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ बच्चों, तीसरा ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर शैवाल हो जाएगा। शैवाल में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, शैवाल में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? मानव में गंजापन के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी है? कह रहा मानव में जो गंजापन होता है, मतलब टकलू जिसको बोलते हैं, गाँव लोग में क्या बोलते हैं? टकलू बोलते हैं, जिसका बाल उड़ जाता है। तो गंजापन के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी है? क्वेश्चन कह रहा है मानव में गंजापन के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी है? ऑप्शन क्या है बच्चों? टीनिया कैपिटस, मेट्रोसिटिस, दोनों, या तो अन्य कोई बीमारी। तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो मानव को होता है, जो मनुष्य का होता है, जो बाल उड़ जाता है, वो किसके कारण उड़ता है? कौन सा कवक के कारण उड़ता है? तो आप लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीनिया कैपिटस के कारण होता है। किसके कारण होता है? टीनिया कैपिटस का एक कवक है, जिसके कारण क्या होता है? मानव गंजापन हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? आलू की अंगमारी कर, आलू की जो अंगमारी है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लाइट ऑफ पोटैटो, किसके कारण होता है? तो कह रहा है ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है? शैवाल के कारण, कीट के कारण, कवक के कारण, विषाणु के कारण। तो आलू की अंगमारी किसके कारण होता है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? कवक के कारण होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर अगर किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन क्या है? अगर अगर है जो किससे प्राप्त होता है? अगर अगर किससे प्राप्त होता है? कीटाणु से, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से। तो किससे प्राप्त होता है? सभी लोग जवाब दीजिए। अगर अगर केमिकल है वो किससे प्राप्त होता है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अगर अगर किससे? शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। अगर अगर है जो किससे प्राप्त होता है बच्चों? शैवाल से प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? अगर अगर नामक पदार्थ किस प्रकार के शैवाल से प्राप्त पाया जाता है? अगर अगर है जो किस प्रकार के शैवाल में पाया जाता है? किस प्रकार के शैवाल में पाया जाता है? क्वेश्चन क्या करा? अगर अगर एक पदार्थ है वो किस प्रकार के शैवाल में पाया जाता है? चलिए आप लोग सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला क्या करा? ब्लू शैवाल से। किससे कह रहा है बच्चों? ब्लू शैवाल से, लाल शैवाल से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे बच्चों। गलत लिखा हुआ था बच्चों, इसलिए इसको मैंने क्या किया? सही कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अगर अगर नामक पदार्थ कौन सा शैवाल से पाया जाता है? तो लाल शैवाल से पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लाल शैवाल में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? जीवाणु की खोज किसने की? क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? जीवाणु है, उसकी खोज किसने की? लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने। सी ऑप्शन नीचे बच्चों, सी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, सी और डी। यह रेनबर्ग ने, या तो फिर लुवेन हॉक ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? जीवाणु की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, या रेनबर्ग ने, लुवेन हॉक ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लुवेन हॉक ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लुवेन हॉक ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लुवेन हॉक। जीवाणु की खोज किसने की? तो लुवेन हॉक ने। सारा सारा क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा हो उसके आप रिविजन कीजिएगा, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को अचीव कर पाएंगे। तो आप लोग मेहनत करने में कोई कमी ना करें। जितना मेहनत कीजिए आपको उतना अच्छा से अच्छा कॉलेज मिलेगा। आप सारा वीडियो का लेक्चर देख ले, आप सारा वीडियो का क्वेश्चन आप याद कर ले, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप टॉप 100 रैंक में आ जाएंगे। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे
साथ आप बने रहें और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूँ।